हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, कक्षा 12 की फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक मैं लेके आया हूं जो कि टोटल आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव जिसको कहा जाता है, प्रकाश पर ये डिपेंडेड है। इसमें दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर होगा मेरे आज के इस क्लास से। दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव नाम की ये टॉपिक है, किस तरीके से ये वर्क करती है, इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा उपयोग भी किया जाता है। इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से स्पष्टीकरण करने वाला हूँ। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 मिनट तक मैं लूँगा। इतने टाइम तक आप लोग अगर समय देते हैं इस क्लास में तो ये टॉपिक दोस्तों बहुत अच्छी क्लियर आज हो जाने वाली है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्या घटना होती है, कैसे ये चीज़ आपका वर्क करता है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा 1888 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनको कहा जाता है हार्टज। ठीक है, हार्टज ने दोस्तों एक विद्युत विसर्जन नलिका लिया। उसमें दोस्तों इन्होंने सूर्य के प्रकाश की परावैंगनी किरणों को थोड़ा से आपतित करके देखा। ठीक है, जब सूर्य की परावैंगनी किरणों को इन्होंने विद्युत विसर्जन नलिका पर आपतित किया तो देखा कि विद्युत धारा बहुत ही सरलता से उसमें बहने लगती है। ठीक, इतना इन्होंने देखा था। किसने? हार्टज ने 1887 ईस्वी में इतना एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1887 में किसने किया? हार्टज ने किया। 1888 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पे हाल्वेस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया इन्हीं के सिद्धांत पे। कब? 1888 ईस्वी में। वैज्ञानिक का नाम क्या था? हाल्वेस था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बिल्कुल सेम हार्टज के नियमों के जैसा। इन्होंने क्या काम किया? एक कांच का गोला लिया, उसमें इन्होंने निर्वात उत्पन्न किया, जैसा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कांच का एक गोला लिया, उसमें इन्होंने निर्वात उत्पन्न किया, मतलब वायु जितना था उस सभी को इन्होंने डिस्प्लेस किया, निकाल दिया। उसके बाद उसमें निर्वात उत्पन्न किया। साथ ही साथ इसमें जिंक की 2 प्लेटें इन्होंने लगा दी। एक प्लेट को इन्होंने धन बनाया, ठीक है, धन आवेशित बनाया। एक प्लेट को इन्होंने ऋण आवेशित बनाया। ये बनाने के लिए दोस्तों क्या काम किया? प्लेटें, जिंक की प्लेटें यहाँ पे रखने के बाद इसमें से तार निकाल करके इन्होंने एक बैटरी से जोड़ दिया। एक प्लेट जो है वो धन आवेश से जोड़ दिया, एक प्लेट को ऋण आवेश से जोड़ दिया। साथ ही साथ इसमें एक धारा मापी भी इन्होंने लगा दिया। कहानी आप लोग सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपका बिल्कुल। ठीक है, ये बैटरी है। ऐसा इन्होंने किया, ये समायोजन तैयार किया। उसके बाद इस पर दोस्तों प्रकाश की जो परावैंगनी किरणें होती हैं उसको इन्होंने आपतित किया। जब आपतित किया तो इन्होंने घटना क्या देखा कि धारा मापी में बहुत ज़्यादा धारा बहने लगती है, मतलब इस सर्किट में धारा ज़्यादा बहने लगती है, जिसका प्रमाण यहाँ के धारा मापी से आसानी से हो जाता है। ऐसा प्रैक्टिकल इन्होंने किया। लेकिन दोस्तों इन्होंने देखा क्या कि जब सूर्य की परावैंगनी किरणें ऋण आवेशित प्लेट पे पड़ती हैं तभी इसमें विद्युत धारा का आगमन होता है। जब धन आवेशित प्लेट पे पड़ती हैं तब विद्युत धारा बिल्कुल भी नहीं बहती है। जो धारा इसमें बहती भी है वो बहुत सूक्ष्म धारा होती है, जिसको लीकेज करंट कहते हैं। अब दोस्तों इतना इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिकल देखा, इतना इन्होंने किया। किसने? हाल्वेस ने। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये कारण नहीं बता पाए कि सूर्य के प्रकाश की परावैंगनी किरणें जब ऋण प्लेट पे पड़ती हैं तो इसमें धारा बहने लगती है। क्या वजह है जिसकी वजह से इसमें ऐसा गुण या ऐसी घटना देखने को मिलती है? इसको बताने में ये बिल्कुल भी सक्षम नहीं हुए। तो दोस्तों इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिन्हें देखिए 1898 ईस्वी में एक वैज्ञानिक जिनको कहा जाता है जे.जे. टॉमसन।
आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जे थॉम्सन, एक हिसाब से इनका हिंदी में कहा जाता है जे थॉम्सन। इन्होंने दोस्तों क्या काम किया, 1898 ईस्वी में अपने एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया कि जब सूर्य का प्रकाश किसी धातु की सतह पे गिरता है तो उसमें से, किसमें से, धातु की सतह में से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता है तब धातु की सतह में से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये बात किसने बताया, जे थॉम्सन ने बताया। कब बताया, 1898 ईस्वी में। ठीक है, अब दोस्तों जब ये गुण यहाँ से ज्ञात हो गया कि धातु की सतह पे सूर्य की पराबैंगनी प्रकाश के किरणों के गिरने से उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, ये बात यहाँ से पता चल गई। अब दोस्तों इसके बाद इन्होंने ये जो अपना मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया हुआ था वहाँ से ये घटना पता चल गई कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तब दोस्तों 1900 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लेनार्ड। इन्होंने दोस्तों फिर से यहाँ पे इसी प्रैक्टिकल को रिपीट किया जो वैज्ञानिक हाल्वेस ने किया हुआ था। निर्वात बल्ब लिया था, उसमें जिंक की प्लेटों को लगाया था, वही सेम प्रैक्टिकल लेनार्ड ने 1900 ईस्वी में रिपीट किया। ठीक है, इन्होंने जब यहाँ पे रिपीट किया तब दोस्तों देखा क्या कि यहाँ पे जैसा कि प्रकाश आपका यहाँ पे जब गिरता है नेगेटिव प्लेट की तरफ, तब यहाँ इन्होंने लेनार्ड ने 1898 ईस्वी में जे थॉम्सन ने जो नियम दिया हुआ था कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बात बताया कि जब सूर्य की प्रकाश की पराबैंगनी किरणें इस प्लेट मतलब इसके समायोजन के नेगेटिव प्लेट पे गिरती हैं तो नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव आवेशित होते हैं, मतलब माइनस यानी ऋण आवेशित होते हैं, जबकि जो आपकी यहाँ पे धन आवेशित प्लेट है इस पे दोस्तों धन आवेश मौजूद रहता है। तो जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं नेगेटिव प्लेट पे सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के गिरने से, वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर्षित होकर के धन आवेशित प्लेट पर शिफ्ट हो जाते हैं। तब इससे क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट हो जाने की वजह से ये सर्किट आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक, सर्किट आपकी कंप्लीट हो जाती है। तब इसलिए यही वैद्युत धारा आपकी आसानी से प्लस से माइनस की दिशा में फ्लो होने लगती है। मतलब यहाँ पे देखिए ये आपका धन आवेशित प्लेट, मतलब यहाँ पे बैटरी थी, यहाँ पे धारा मीटर धारा मापी था, ये समायोजन आपका बना हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे निर्वात के बीच में यहाँ जो प्लेटें आपकी लगाई गई हैं ये प्लेटें एक दूसरे से टच में नहीं है, इसलिए बैटरी की धारा यहाँ तक प्रवाहित नहीं हो पाती है। लेकिन जब यहाँ पे इस प्लेटों पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तब लेनार्ड के बात के अनुसार यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन आपके निकलते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं धनावेशित प्लेट पर। इससे क्या होता है, यहाँ पे जो सर्किट आपकी अभी शॉर्ट थी ये सर्किट आपकी क्लोज हो जाती है। ठीक है, मतलब ये सर्किट आपकी एक कंप्लीट हो जाती है जिससे कि यहाँ पे धारा का बहना स्टार्ट हो जाता है। ये भी इन्होंने बताया कि जब यहाँ पे दीर्घ तरंगदैर्ध्य के प्रकाश यहाँ पे गिरते हैं, मतलब जिनकी आवृत्ति कम होती है, जब ऐसे प्रकाश यहाँ पे गिरते हैं तब इसमें धारा की प्रबलता कम मापी जाती है। लेकिन जब लघु तरंगदैर्ध्य मतलब उच्च आवृत्ति के प्रकाश यहाँ पे गिरते हैं तब इसमें धारा की प्रबलता बढ़ जाती है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि जब प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होती है तब इसमें से प्रकाश का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। और जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी कम होता है। ठीक है, ये बात किसने बताया, लेनार्ड ने बताया। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या काम किया, इसी पे नहीं धन आवेशित प्लेट पर भी इन प्रकाश की किरणों को गिरा के देखा।
तब क्या घटना मिली, जब धन आवेशित प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों को गिरा के देखा तो देखा कि इसमें धारा के मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब इसमें धारा नहीं बहती है। ठीक है, इसका कारण भी इन्होंने बताया कि ये बताया कि चूंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आपके उत्सर्जित होंगे ये इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव आवेशित होंगे, और चूंकि जो नेगेटिव प्लेट है इस पर इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं जिन पर भी नेगेटिव आवेश उपस्थित है। ठीक है, तब क्या होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस दिशा में जाने की कोशिश करेंगे तो माइनस माइनस दोनों तरफ होंगे, जिससे कि इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण यहाँ पे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट पर जा नहीं पाएंगे। जब नेगेटिव प्लेट पर ये इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे तो सर्किट भी आपका कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए कोई धारा नहीं बहती है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक छोटी सी हिस्ट्री थी जिसके विषय मैंने बताया। अब आपको बताता हूं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक है, इस पे आते हैं दोस्तों। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, उसी के हिसाब से दोस्तों देखा कि जब यहाँ सूर्य का प्रकाश की परावैंगनी किरणें जब नेगेटिव प्लेट पर पड़ती हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर के यानी कि धनावेशित प्लेट पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है, धारा का बहना स्टार्ट हो जाता है। तब दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना किसे कहेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। पहले हम यहां पे जान लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रकाश के यहाँ से गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होता है उसी को दोस्तों कहा जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसी को कहा जाता है कि जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो धारा इसमें बहती है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की वजह से उसे कहा जाता है प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश वैद्युत धारा इसी को कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है इसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों टॉपिक था आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं मेरे साथ। यहाँ पे हिस्ट्री के माध्यम से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आपकी कोशिश किया हुआ है। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बात करूँ इसका एक्सपेरिमेंट या इसका यूज कैसे होता है, तो दोस्तों जो अलार्म होता है वो आपका इसमें यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि दरवाज़ा खोलने के पश्चात तुरंत आपका अलार्म बजने लगे। ठीक है, दरवाज़ा खोलने के पश्चात तुरंत अलार्म आपका बजने लगे, तो क्यों बजता है, सेम यही घटना आपकी अप्लाई होती है। जैसे मान लेते हैं दरवाज़ा क्लोज है। ठीक है, दरवाज़ा क्लोज है तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, ये आपका मकान है, यहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है, ये आपका सूर्य का प्रकाश बाहर तो उपस्थित है, हमने क्या काम किया, यही इंस्ट्रूमेंट अलार्म बना के यहाँ पे रख दिया। जैसे दोस्तों दरवाज़ा खुलेगा वैसे सूर्य का प्रकाश इस पे गिरेगा। जब सूर्य का प्रकाश इस पे गिरता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना यहाँ पे घटित हो जाएगी। तब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा सर्किट आपकी यहाँ पे अनकम्प्लीट जो रहती है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ सूर्य के प्रकाश के आने की वजह से जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तो धारा का बहना स्टार्ट हो जाएगा। तब लाउड स्पीकर तक का धारा आपकी आसानी से पहुँच जाएगी, जहाँ से दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका लाउड स्पीकर है वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो प्रकाश सेंसर डायोड होता है, मतलब प्रकाश सेंसर डायोड की भांति ये कार्य करता है। अलार्मों में, प्रकाश अलार्मों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको डूर अलार्म भी कहा जाता है। आई होप दोस्तों कि ये क्लास आपके निश्चित ही समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ आप लाइक भी करते जाइए।